सो बात करेंगे हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एरे के अंदर एलिमेंट कितने हमारे पास है, वो है n। ठीक है, तो अब n है तो n की वैल्यू हो गई 9, यहाँ पर 9 एलिमेंट है। अब 9 एलिमेंट है तो हम यहाँ पर क्या करें, रूट 9 कर दें। तो रूट 9 करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 3। तो यहां पर क्या हो गया, जंप की वैल्यू आई हमारे पास में 3। ओके, अब आपको क्या करना है हमारे पास में, नेक्स्ट लोकेशन आप कैसे फाइंड करोगे कंपेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट कंपैरिजन जो हमारे पास में होगा वो होगा i इज इक्वल टू आई प्लस जंप, i इज इक्वल टू आई प्लस जंप। तो i की वैल्यू हमारे पास में क्या है, फर्स्ट है, 1 है, 1 पर हमने कंपेयर किया था। अब 1 के बाद में आप कहां तक कंपेयर करोगे, देखो 1 के बाद में आपको 3 ऐड करने, तो 1 प्लस 3, i की वैल्यू आएगी यहां पर 4, फोर्थ पोजीशन पर चेक करो मिल जाता है क्या। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पर चेक किया, हमारे पास में आ रहा है फोर्थ पोजीशन पर आपका आएगा 50। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 50 इक्वलेंट टू 60 है क्या, नहीं है हमारे पास में। सो इन दैट केस अगेन ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया, 60 नहीं है तो अगेन क्रॉस हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास में क्या होगा, 4 प्लस 3 हुआ 7। अब 7 पर अगर मैं चला जाता हूं यहां पर, तो 7 की वैल्यू हो रही है 80, इंडेक्स नंबर 70 पर वैल्यू जाएगा 80। तो 80 जाता है हमारे पास में, तो इन दैट केस हमारे पास में क्या हो गया कि 80 नॉट इक्वल टू 60 तो है ही, साथ साथ में 80 ग्रेटर देन 60 भी है। अब इससे आगे हमें फाइंड करना नहीं है। अब देखो एक केस क्या बनता है कि अगर मान लो अभी भी वैल्यू सपोज टू की 90 होता, तो हम क्या करते, अभी भी हम 7 प्लस 3 करके देखते, 7 प्लस 3 करते हमारा होता 10, 10th एलिमेंट है नहीं, तो ये वाला प्रोसेस टर्मिनेट होता। और टर्मिनेट होने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर यहां में फाइंड आउट करना पड़ता आपका i/2, इसके अंदर हमारे पास आएगी मिनिमम वैल्यू i, n-1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैक ट्रैकिंग करना है। बैक ट्रैकिंग का मतलब है कि यहां से अपने को अब लीनियर सर्च चलाना है, लीनियर सर्च अप्लाई होगा यहां से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो यहां पर मान लो अगर मैं बात करूं, अभी हम बात करें यहां पर 80 की, तो हमारे 80 पर हम पहुंच गए, यहां पर यहां कंपैरिजन पर हमें वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, हमने कंपैरिजन क्या किया, ये हमारा C1 कंपैरिजन था, ये C2 कंपैरिजन था। C2 कंपैरिजन के बाद हमने यहां पर 3 ऐड किए इसके अंदर, तो हमारा कितना हो गया इसके अंदर, यहां हमने कंपेयर किया 60 से। ठीक है, तो 60 से कंपेयर किया, हमारे पास में यहां पर यही हुआ ना हमारे पास में 4। ठीक है, तो 0 इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 प्लस 3 हमारे पास में हो गया यहां पर 5। ठीक है, तो यहां 4, तो यहां पर हमने कंपैरिजन चेक करवाया 50 पे। ठीक है, हमारा सर्चिंग एलिमेंट है 60, नहीं मिला हमारे पास में। अब 4 प्लस फिर हमने क्या कर दिया, यहां पर 3 किया हमारे पास में, तो हम पहुंच गए 7 पे। तो 7 पे भी हमारे पास में नहीं मिला, तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ थर्ड, ये कंपैरिजन हुआ हमारे पास है 4। तो 4 कंपैरिजन हो गए। अब आपको बैक ट्रैकिंग करना है, लीनियर के अंदर बैक ट्रैकिंग करना है। तो बैक ट्रैकिंग के अंदर कैसे होगा, यहां से हम यहां कंपैरिजन करेंगे, तो ये कंपैरिजन होगा हमारे पास है C5, अभी भी एलिमेंट नहीं मिला, यहां से फिर बैक ट्रैकिंग करना है यहां पे। ये हुआ हमारे पास है कंपैरिजन नंबर 6, 6th नंबर कंपैरिजन पर वी विल फाउंड द एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जो कंपैरिजन हमारे पास में आए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हमारे पास जंप सर्च के अंदर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहां पर आपके 6 हो ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 6 कंपैरिजन हमारे पास में क्या आएंगे, इसके आएंगे आपके जंप सर्च के अंदर। ठीक है, ओके।